हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 19 जून की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर स्थित, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1910 में एक संरक्षित क्षेत्र था, लेकिन 1981 में एक राष्ट्रीय उद्यान विषय पदोन्नत कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा और ब्रह्म सभा के नेताओं में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा की आत्मकथा है, दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दलाई लामा की बात करें तो फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक हाइपर सेन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। और दलाई लामा का मानना है कि तिब्बती बौद्धों को अवलोकितेश्वर का आविर्भाव दया के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, सफेद रंग के प्रकाश में कितने रंग के प्रकाश होते हैं? तो 7 रंग के होते हैं, जिन्हें विबग्योर के नाम से जाना जाता है। सफेद प्रकाश प्रकाश जिसमें द्रव्यमान प्रकाश सीमा में सभी रंग दे होते हैं को सफेद प्रकाश कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से रंग होते हैं जिसमें 7 प्रकाश रंगों का समायोजन होता है, वो कौन कौन से रंग है? तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला या संतरा कलर के, ऑरेंज और लाल, ये 7 कलर होते हैं जिसे विबग्योर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई है? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस सुब्बलक्ष्मी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा से संबंधित है, वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एमएस सुब्बलक्ष्मी तमिलनाडु के मदुरै की कर्नाटक संगीत से संबंधित गायिका थी और वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये पहली संगीतकार थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कथकली नृत्य किया जाता है, कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा का कहा जाता है? तो सूर्य मंदिर को कहा जाता है, जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है उसे कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग साम्राज्य के राजा नर सिंह देव प्रथम ने बनवाया था और यह विश्व धरोहर में शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा महाद्वीपीय देश मानव विकास सूचकांक 2021-22 में सबसे पहले स्थान पर है? तो गाइस ऑप्शन दे रखे थे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो श्रीलंका इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में पूछा गया था, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 52 से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना। और राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस जो स्टेट रहता है यहाँ पे केंद्र का मुखिया होता है, ये आएगा। राज्य का मुखिया कौन होता है, मतलब राज्य का शासन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, किस तुर्क के सुल्तान ने सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर को लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था, महमूद गजनवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात के वेवराल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली अरब यात्री अल अबरूनी ने अपनी यात्रा में इसका वर्णन किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 1556 में हुआ था, 1556 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो 1526 में हुई थी और यह मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाबर की जीत के साथ इस युद्ध समाप्त होता है और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते हैं 1761 में हुई थी और किस किस के मध्य हुई थी? तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी के अधीन हमलावर अफगान सेना के बीच में हुआ था। और इसके बाद लड़ाई का अंत किसके साथ हुआ था? तो अहमद शाह दुर्रानी की जीत के साथ इसका लड़ाई का अंत हुआ था। इसमें मराठाओं की हार हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की ओर से लवणता रिक्त स्थान भाग पड़ती जा रहे तो 35% लवणता होती है। 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागरों से लवणता 35 भाग प्रति 1000 होती है, मतलब 1000 ग्राम रहता है ना, उसमें 35 ग्राम ही नमक होता है। तो ये इसका राइट आंसर 35 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन दे रहे तो 1981, 91, 2001 और 2011। तो 2011 में की गई, 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो केंद्र में होता है उसकी बात करें तो उसके
जो महान्यायवादी रहता है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के लिए प्रदान करता किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या दत्त की द्वितीय पुस्तक कौन सी है, तो है स्टार्स इन माई स्काई। ये है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में लिया था, तो 1900 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आज के सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होकर उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उसके लिए एनालिसिस देख सकते हो। गाइज यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।